2, and 3. Hello guys, welcome back to our channel MS World. आज के एपिसोड में हम टिश्यू, जो हमारा चैप्टर चल रहा था साइंस के बायोलॉजी का टिश्यू, उसके आगे का हम करने वाले हैं। हमने कौन सा टिश्यू करा था? आदि प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्लांट टिश्यू से। सो गेट रेडी फॉर दी प्लांट टिश्यूज वर्कशीट्स। ये प्लांट टिश्यू की वर्कशीट अभी थोड़ी देर बाद ही आ जाएंगी। ठीक है, आपको प्लांट टिश्यूज की वर्कशीट अगले एपिसोड में तो नहीं मिलेंगी, पर अगले एपिसोड हमारा शायद मैथ का हो। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ टिश्यू के चैप्टर में बेस फोकस करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। तो लेट्स स्टार्टेड। सो प्लांट टिश्यू, सबसे पहले प्लांट टिश्यू का बेसिक, प्लांट टिश्यू होता क्या है। ठीक है, हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लांट टिश्यू होता क्या है। तो भाई प्लांट टिश्यू ये जो ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है और जो क्लोरोफिल की जो फूड प्रोसेसिंग टिश्यूज होते हैं उनमें हेल्प करता है ये प्लांट टिश्यूज। ठीक है, पर इसके भी टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यूज के। बैकग्राउंड साउंड का इग्नोर करना, कि हम बहुत शोर होता रहता है। ओके, ठीक है। प्लांट टिश्यू होता है मरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला टिश्यू जो इसका टाइप है मरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे यूनिक नाम है मरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको दो अनियन दिख रहे होंगे। अभी सिलेबस से बाहर है। ठीक है, तो अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू का जो अभी है वो यहाँ से शुरू है। द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट occurs in only in certain specific regions. This is because the dividing the tissue, also known as the meristemetic tissue. तो इसमें ये कह रहे हैं द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो एक स्पेसिफिक रीजन से होती है। ठीक है, स्पेसिफिक एक कंफ्यूजन से होती है। ठीक है, बिकॉज ये अब कैसे होती है, क्योंकि डिवाइडिंग जो टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक टिश्यू को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तभी ये कहलाते हैं। ठीक है, एक टिश्यू को डिवाइड करके तभी इनका काम होता है, उसे कहते हैं मरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट्स ऑल्सो लोकेटेड ऑन एट दीज पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वही इनके डिफरेंस होते हैं। तो मरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैली फेयल। ठीक है जी, लिख के आया है मरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज द एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैली। जो मरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके भी टाइप्स मैंने आपको बताया था। जो ये जो चैप्टर है उसके भी टाइप्स है, टिश्यू के भी टाइप्स हैं, इसके भी टाइप्स हैं। तो जो मरिस्टेमेटिक एम लिख देते हैं एम को, तो इसके भी टाइप्स हैं 3। ठीक है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक है एपिकल, ए फॉर एपिकल, और दूसरा है लेटरल, और तीसरा है इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये इनके भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, न्यू सेल्स are produced by measurement initially like those of measurement itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they because different by the components of the other tissues. Okay, ये तो ज़्यादा important लाइन नहीं थी कि आपको समझाना पड़े। ठीक है, एपिकल मेजरमेंट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये आपको दिखा रहा है कि जो मेजरमेंट टिश्यू के टाइप्स है एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल बीच में आता है, इंटरकैलरी लास्ट में आता है, थर्ड में। ठीक है, तो एपिकल सबसे टिप ऑफ द जो प्लांट होते हैं, रूट्स होते हैं, एकदम टिप पे पाया जाता है, वो एकदम टिप पे पाया जाता है। ठीक है, एपिकल मेजरमेंट टिश्यू। इंटरकैलरी एकदम मीडियम में, उतने मीडियम नहीं, थोड़ा सा मीडियम, और लेटरल मेजरमेंट है एकदम लास्ट के मीडियम में। ओके, ठीक है, तो ये बहुत इजी है। ओके, ये स्ट्रक्चर वैसे आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ये इंक्रीज हेल्प करते हैं जो रूट्स की इंक्रीज और लेंथ ऑफ द स्टेम। ठीक है, द गिर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू दिस लेटरल मेजरमेंट कम्बीडियम। लेटरल मेजरमेंट को क्या कहते हैं? कम्बीडियम। इसका क्वेश्चन बन के आता है, कम्बियम आता है, इसका भी क्वेश्चन आता है। इंटरकैलरी मेजरमेंट सिंस सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। ठीक है, नियर द नोड के अंदर पाया जाता है जो रूट्स है, ये जो रूट्स को पाया जाता है
इसे हम कहते हैं नोड। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज cells of the mesenchymal tissues are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls, and prominent nuclei. They lack vacuoles. Can we think they why they would lack vacuoles? अब इसमें ये कह रहे हैं cells of the mesenchymal tissue, जो mesenchymal tissue के cells होते हैं, आप very active है and they have a dense cytoplasm है। ये बहुत ही ज़्यादा active रहते हैं अपने काम में, और इनके पास इतना ज़्यादा cytoplasm होता है आपने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। थिन स्लाइस सेलुलोस वॉल, जैसे कुछ जो प्लांट सेल होता है इसकी भी सेलुलोस की बनी होती है, लेकिन उनकी बहुत थिन होती है, इनकी बहुत डीप होती है, ठीक है। द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दे लैक वैक्यूल्स। कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? आई डोंट नो। इफ you can just imagine that you thinking they lack vacuoles. Why they would vacuoles? बताइए। अब might want higher functions of vacuoles in chapter on the cells. Okay. ठीक है, परमानेंट टिश्यू, ये हमारा नेक्स्ट आया है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये है मतलब सबसे पहले हमारा आया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब इसके भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद आता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। What happens to cells formed by the mesenchymal tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रोल रहते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर है, जो एबिलिटी रहते हैं वो डिवाइड करने के लिए। As a result, they form a permanent tissue and the process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. ठीक है, जो एक परमानेंट शेप और साइज ले लेता है, फंक्शन, और उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। Differentiation leads to the development of various types of the permanent tissue. Okay? अब नेक्स्ट इनकी जो शेप्स होती हैं वो कैसी होती है शेप्स, ठीक है। सेक्शन ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का जो सेक्शन होता है वो कुछ ऐसे टाइप का दिखता है। यहाँ पे जाइलम आपका है, ये आपका जाइलम, ठीक है। ये आपका फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। ये आपका पेरेन्काइमा, ये कोलेन्काइमा आ गया आपका थिन लेयर वाला, ये आ गया एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट, in some situations it contains chlorophyll and performs photosynthesis and then it is called the chlorenchyma. अब नेक्स्ट आया है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा के बाद आया फिर हमारा आया क्लोरेन्काइमा। इन सम सिचुएशंस, ध्यान सुनिएगा कान खोल के, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेन्स करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड देन इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। एकदम सिंपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये। इन aquatic plant, large air cavities are present in the parenchyma to help the them flow, such as a parenchyma type is called the erenchyma, ठीक है। erenchyma ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तो जो कैविटीज होती हैं लार्ज एयर में वो पेरेन्काइमा की हेल्प लेकर फ्लोट करती हैं, इसे कहते हैं पेरेन्काइमा के टाइप में वो है एरेन्काइमा, ठीक है। The flexibility in plants are due to another permanent tissue, chlorenchyma. It allows the bending of various parts of the plants like tendril stems of the climbers without breaking. It also provides mechanical support. यहाँ ये also provide करता है plant को जी growth को mechanical support. We can find the tissue in this leaf stalks below this epidermis. ये जो tissue होते हैं ये leaf stalks, मतलब क्या कहते हैं, ये जो leaf है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं इनके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर एक लाइन टाइप की होती है, बाउल्स टाइप वो लाइन होती है, वो होते हैं आपका लीफ स्टॉक्स, ठीक है, लीफ स्टॉक्स। Below the epidermis, the cell rosy tissues are living elongated and regularly thickened at the corners. There is very interval space. Okay, next page, ये हमारा लास्ट पेज होगा आज के लिए, ठीक है। आज हम इसका आधे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं आपका होगा इंटरकलर स्पेस, ठीक है। ऐसे इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है एक कोलेन्काइमा का शेप, ठीक है। ये आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपका वैक्यूल हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, छोटे से न्यूक्लियस होते हैं, वॉल थिंग होती है इनकी, ठीक है। ये भी एक ऐसी शेप है, ये भी एक ऐसी शेप है, ठीक है। ये अंदर टाइप हो जाती है परमानेंट टिश्यू इज स्लेरेन्काइमा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक स्लेरेन्काइमा। अब स्लेरेन्काइमा कहाँ से आता है, राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है। स्लेरेन्काइमा इट इज टिश्यू व्हिच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टेबल। ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट के रूट को जो है वो हार्ड बना देता है ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके,
ठीक है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट, यस, ये जो कोकोनट समझ लो, ये कोकोनट है, ये जो उसका ऊपरी का बाहर होता है जो ब्राउन कलर का होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड सा होता है, बहुत जोर लगा के तोड़ना पड़ता है एकदम ऐसे। ये बॉय हो गया, इसके पास कोकोनट है, उससे ऐसे मारो जमीन के अंदर और टूटा नहीं है, क्योंकि इसके हस्क ऑफ कोकोनट होता है, हस्क वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड होता है कि उसे तोड़ना ही मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, इट्स मेड ऑफ स्क्लेरन कैमेटोस, ये जो स्क्लेरन कैमेटोस से बनता है ये, ठीक है। दी टिश्यू एंड द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड, ये जो इनके इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो डेड रहते हैं, ठीक है, तभी हमें इसे बहुत हार्ड तोड़ना पड़ता है। एंड दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज इस वॉल्स आर ए थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं ड्यू टू लिंगनिंग, ओके। Often these walls are so thin and that there is no internal space inside the cell. इनका कोई स्पेस नहीं होता, इंटरनल स्पेस है इनसाइड द सेल, ओके, ठीक है। और अगर इसका अब समझ लीजिए, ये जो स्लेरन काइमा है, अगर एक कोकोनट के अंदर है, तो अगर आप प्लीज़ बताइए कि स्लेरन काइमा और कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे कि ये तो हो गए कोकोनट है, ठीक है, इसके बजाय एक और एग्जाम्पल और कौन सा हो सकता है, ज़रा डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट में करिएगा, ठीक है, कमेंट में रिप्लाई करिएगा कि इसका एक और एग्जाम्पल स्लेरन कैमेटोस जो जहाँ पाया जाता है, ऐसे कोकोनट हो गया, इसी का एक और एग्जाम्पल, जैसे कि अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है, पर आप एक कमेंट में कर सकते हैं, मैं पिन करके आपको मैं अपना एग्जाम्पल बता सकता हूँ जब आप अपना देंगे, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जब भी हमारा बायोलॉजी का क्लास होगा। तो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। सो बाय बाय।